जो पेपर वन की तो बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हैं। अब बैक ऑफ द माइंड है कि भाई पेपर टू पढ़ना है, सोचते हैं पेपर टू के लिए कुछ करना है, पेपर टू के लिए कुछ करना है, बट दे डोंट एग्जीक्यूट एनीथिंग। इट शुड बी 2 hours per day for sure minimum for paper 2. CAPF Paper 2 preparation is now easy with AVKS Academy's Paper 2 book. The latest 4th edition has been launched and it is ready to deliver to your home. The book comprises of all the recent current events that can be expected in your CAPF exam. Essay, report, argument, précis, comprehension, grammar, all are covered. So what are you waiting for? Buy now. Hello friends, my name is Vinay and I am here to discuss some stuff regarding paper 2, which is very crucial in these last 2.5 months of preparation for CAPF 2022 exam. Okay, so आज जो बात करूंगा वो प्रैक्टिकली एक्चुअली एक जगह पे बैठ के पेपर 2 के प्रिपरेशन के लिए एज अ स्टूडेंट मैंने क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करूंगा. Okay, so we are going to discuss what actually I am supposed to do as a student who is very serious, which I consider that you people are, for the preparation of paper 2. Okay. See, there are many videos and lectures are there for the preparation of paper 2, which are very good on YouTube. What I personally think is, I have seen students of different categories when it comes to preparation of paper 2. And we are going to discuss those categories today. And you need to decide in which category you belong or you want to belong. Right? You want to see yourself in that category. And if you belong to that category, then your chances of cracking this exam or performing very well in paper 2 are higher. Now see, we read paper 1. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में क्या है, सामने मेरे कंटेंट है, सारा कंटेंट बाहर है. इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, इट इज अवेलेबल ऑन माई टैब or textbook or notebook or notes, and I consume it. And when it comes to paper 2, it is other way around. Content is here and they have just given me a topic and they expect me to bring back that content on paper, not just like that but in a flow. And that process is difficult because we never do that process. हम बस पढ़ने का काम करते हैं और हमें लगता है पढ़ना मतलब पढ़ाई करना. पढ़ना इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ पढ़ाई करना. अगर हमें पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है तो अदर वे राउंड इज द प्रोसेस. यहां से बाहर निकालने की प्रोसेस. उसके लिए एक जगह पे बैठना पड़ेगा लिखने के लिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं. जब भी हमें लगता है कि भाई मुझे पेपर 2 का प्रिपरेशन करना है तो हम अपने आप को बता दें कि चलो नहीं थी, थोड़ा बाद में करते हैं, अभी पेपर 1 का टॉपिक बाकी है उसको खत्म करते हैं. सो वी एक्चुअली कीप ऑन डिलेइंग पेपर 2 प्रिपरेशन. ठीक है, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा बात करता हूं. तो एक कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि एकदम ही मतलब श्योर शॉट जो है इस एग्जाम के आसपास भी नहीं पहुंचने वाले. और वो कैटेगरी वो है जो पेपर 1 की तो बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे हैं. अब बैक ऑफ द माइंड है कि भाई पेपर 2 पढ़ना है, सोचते हैं पेपर 2 के लिए कुछ करना है, पेपर 2 के लिए कुछ करना है, बट दे डोंट एग्जीक्यूट एनीथिंग. दीज स्टूडेंट्स कैन नेवर क्रैक CAPF. ओके, उसके ऊपर एक और कैटेगरी आती है जो कि सोचते हैं कुछ करना है, कुछ करना है, और फिर सोचते कि नहीं यार चलो आज कुछ देखते ही है, तो थोड़ा टाइम भी अलॉट करके एक जगह बैठ भी जाता है और सोचता है कि अभी मैं क्या करूं. सो ही जस्ट थिंक ओके व्हाट नीड्स टू बी डन. तो फिर कुछ देखता है वीडियो, फिर उसमें कुछ बताया जाता है, फिर बोलता है कि चलो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, फिर कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर निकालता है, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. वो देखता है क्वेश्चन पेपर्स को, टॉपिक को देखता है, फिर कुछ टॉपिक को देख के उसको लगता है कि हाँ इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था करंट अफेयर्स में, हाँ लिख सकता हूँ थोड़ा, हाँ ठीक है चलो देखते हैं, अरे ये तो बड़ा टफ है, हाँ नहीं तो भाई ये लिख लूँगा. बस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करता है थोड़ा बहुत टाइम, वो भी रैंडम, नो कंसिस्टेंसी. मैंने आपको क्लियरली बोला है इट शुड बी 2 hours per day for sure minimum for paper 2. Then and then only you can expect some good marks because paper 2 is a skill. तो जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या करती है कि भाई थोड़ा बैठती है. पहली कैटेगरी तो एग्जीक्यूट नहीं करती. सेकंड कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जस्ट थोड़े ऊपर वाले, वो सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और फिर वो कम से कम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करता है, थोड़ा देखता है, कुछ डेटा वेटा भी थोड़ा कलेक्ट करने की कोशिश करता है इधर उधर से. उसको लगता है कि हाँ ये कहीं काम आएगा मुझे, लेकिन वो एक्चुअल ऐसे लिख के नहीं देख रहा. एंड दीज
स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस स्पेसिफिक कैटेगरी, जिसमें वो बस बैठ के रैंडम कुछ कर रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। उसके ऊपर भी एक कैटेगरी होती है जो थोड़ी सी बेटर होती है पहले दो से, मतलब उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स ना थोड़ा सा प्रॉपर एक नोटबुक बना के थोड़ा डेटा भी कलेक्ट करते हैं, पढ़ते वक्त सोचते भी कि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, फिर कभी कभी बैठ के ना वो सोचते कि चलो कुछ पॉइंट्स भी जनरेट कर लेता हूँ, तो एक टॉपिक लेके बस सोचते हैं कि ओके इसके रिगार्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ, तो कुछ पॉइंट्स निकालते भी है। इतना ही नहीं, टॉपर्स के आंसर शीट्स भी देखते हैं, टॉपर्स के आंसर शीट्स पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं और लगता है यार क्या सही ऐसे लिखा है, और अपने आप को ना इमेजिन करते हैं कि हाँ ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ। वो सामने वाले का ऐसे पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसको लगता है यार ये तो सिंपल है, मैं भी कर सकता हूँ, है ना, ये सिंपल लगता है उसको करने में, पढ़ने में उसको लगता है कि यार ये तो मैं लिख सकता हूँ। ये एक थर्ड कैटेगरी है जो कि थोड़ा ऊपर है, डेटा भी कलेक्ट करती है, क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस करती है, थोड़ा आंसर शीट देखती भी है, और उसको लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए, पॉइंट्स भी जनरेट करती है, कभी कभी एक टॉपिक लेके पॉइंट्स निकालने की कोशिश करती है, बट दे डोंट राइट द एक्चुअल एसेज, और दे मे राइट समटाइम्स बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट। वीकली लिख लिया, या फिर सोचते हैं कि लिखूंगा, डिले करते 3-4 दिन बाद एक हाथ लिख लेंगे। इस कैटेगरी का भी चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है। आंसर शीट दूसरे की पढ़ के मुझे ये लगता है अगर कि ओके ओ दिस इज सिंपल, आई कैन डू दिस, व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग देन यू रियलाइज इट इज नॉट, एंड हाउ यू लेफ्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। एक लास्ट कैटेगरी जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो टाइगर है। वो क्या करता है, वो एक नोटबुक भी बनाता है, बेसिकली क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके नोटिफिकेशन को देख के कैटेगरी वाइज एक नोटबुक बनाता है, जिसमें लिखता है भाई पॉलिटिकल ऐसे आते हैं, इकोनॉमिकल आते हैं, सोशल आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग आते हैं, कुछ लॉजिकल भी आते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या क्या डेटा में जो भी रैंडमली कहीं भी पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, मैं सोचूंगा कि मेरे को यहाँ वो लिखना है, वो भी काम करता है। फिर सोचता है कि 2 घंटा मुझे बैठना है रोज, फिर बैठ के क्या करूंगा, पेपर 2 के बारे में सोचूंगा, सोच के पेपर 2 होगा क्या, नहीं मैं लिखूंगा। अरे लेकिन क्या लिखोगे सर, सीधा आप अगर ऐसे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के टॉपिक दे दोगे तो थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है। तो वो क्या करता है, फर्स्ट स्टेप वो क्या करता है, सिंपल टॉपिक लेता है, कोई भी सिंपल टॉपिक ले लेता है, सिंपल टॉपिक जैसे कि टाइगर, स्कूल, वाटर, और सोचता है कि लिखूं मैं इस पे। वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ लिखना है ना, तो एक काम करता हूं, मेरे फेवरेट मूवी के बारे में लिखता हूं, कोई बहुत बढ़िया ट्रिप मेरी गई थी, मैं कहीं घूमने गया था, मेमोरेबल थी, मुझे उसके बारे में कुछ लिखना है, वो लिखता है। कभी कभी लगता है कोई इशू हुआ है, उसके बारे में मुझे कुछ ओपिनियन देना है, मैं उसको लिख के देखता हूं। कुछ लोगों को ऐसे हिंदी में लिखना है, कुछ लोगों को इंग्लिश में लिखना है, लेकिन जिन लोगों को ऐसे हिंदी में लिखना है उनको बाकी सारी चीजें तो इंग्लिश में ही करनी है, तो इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी ही है आपको, तो लिख के देखता है। अरे हिंदी वाले में हिंदी में भी ऐसे लिख के नहीं देखते, तो वो कम से कम ना लिखता है। वो ये नहीं सोचता है कि अरे यार 2 पैराग्राफ होने के बाद मुझे, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, सर कंटेंट बहुत कम है, फिर 2 पैराग्राफ के बाद कुछ नहीं आता है, तो फिर मोरल डाउन हो जाता है, फिर कुछ नहीं करते हैं। ये तो होना ही है ना भाई, पहले झटके में 5 पैराग्राफ कैसे लिख सकता हूँ, पहले झटके में 1 ही आएगा, 2 ही आएंगे, फिर और थोड़ा जोर लगाएंगे तो तीसरा चौथा निकलेगा, फिर कंक्लूजन आएगा। तो ये जो चौथी कैटेगरी वाला है वो क्या करता है, पॉइंट्स भी निकालता है, पहले सिंपल टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखता है, फिर सोचता है कि थोड़ा सा अब मैं एक जनरल टॉपिक लेता हूं। पहले तो मैंने स्कूल के बारे में लिखा, फिर सोचता हूं कि ओके क्लासरूम शेप्स द डेस्टिनी ऑफ नेशन, इसके बारे में मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, अरे जरा हेवी लग रहा है, अरे हेवी लग रहा है तो लगने दो, बट व्हाट आई कैन डू इज व्हाट आई नो, आई कैन राइट दैट, राइट, एटलीस्ट आई कैन डू दैट। इफ आई थिंक दैट दिस एसे इज नॉट प्रॉपर, आई विल राइट दैट अगेन। उसी एसे को वापस लिखने के लिए करेज चाहिए, जो नहीं होता है हम लोगों के पास। हमें हर बार नया टॉपिक चाहिए, जो भी हम गंद लिखे उसके बाद हमको वापस लिख के देखना नहीं है, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट नहीं करना है ना, प्रिसीजन नहीं अचीव करना है। ये जो करता है उसके चांसेस मैक्सिमम है सिलेक्ट होने के। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको अभी क्या करना है। सबसे पहले तो इस कैटेगरी 4 में आना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोटबुक भी बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स भी निकालना पड़ेगा, कुछ डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो डेटा कलेक्ट करके क्या करेंगे, उसका फ्रेम बनाएंगे उसका। उसके लिए आपको वो डेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्चुअली लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ये बंदा क्या करता है, सिंपल टॉपिक्स लेता है, लिख के देखता है, फिर धीरे धीरे थोड़े से टफ टॉपिक्स लेता है, या फिर वो टॉपिक जो थोड़ा कंफर्टेबल है। सिंपल टॉपिक्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरा काम है सबसे पहले मैं कितना लिख पाता हूं, क्या एक फ्लो में आ रहा है या रैंडम पॉइंट जनरेट हो रहे हैं। तो वो डायरेक्टली टफ टॉपिक्स लेंगे तो कैसे होगा, पहले सिंपल सिंपल करो, पहले नेट प्रैक्टिस करो, फिर पिच पे जाओ, इस तरह से करना है ना। So these are the students who actually go slowly but steadily and every day for 2 hours. They sit down. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना 90% स्टूडेंट्स का, कि लिखने में इतना जान पे आता है उनको, भाई आई डोंट वांट टू राइट, दे जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट दैट एंड दे जस्ट कीप ऑन डूइंग पेपर वन स्टडी। और फिर वो जो गिल्ट होता है कि भाई पेपर 2 का पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, वो पेपर 1 का पढ़ाई करके वो गिल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज नॉट गोना हेल्प। द रियलिटी इज यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर पेपर 2 एंड यू हैव टू सिट डाउन एंड यू हैव टू राइट। अरे भाई एग्जाम में जाके जो करना है, एग्जाम में आपको 3 घंटा बिना हिले एक जगह पे बैठ के इतना सारा लिखना है कंटेंट। यहां मैं एक ऐसे नहीं लिख रहा हूं एंड स्टिल आई एक्सपेक्ट मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। सो बी इन द 4th कैटेगरी, राइट एसे, स्पेंड 2 hours एवरी डे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गेट दोज whatever essays, arguments you are writing, get those evaluated by some expert or by some senior of yours or somebody who knows the stuff. That is very important. कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो वहां आपको इवैल्यूएशन करके मिलेगा। तो इवैल्यूएशन करके मिलता है तो भाई मेरी गलतियां समझ में आती है, फिर इंप्रूवमेंट होगा। अदरवाइज वही सारी गलतियां लेके एग्जाम में जाऊंगा तो क्या मिलेगा वहां, कम मार्क्स। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। So for that you need to join some test series, you need to get evaluated the stuff and then चीजें इंप्रूव होगी। और ये तो अब ये बंदा क्या करता है, फिर ये जब लिखने लगता है तो धीरे धीरे अगला लेवल आता है, फिर सोचता है नाउ आई शुड थिंक अबाउट हाउ टू राइट अ गुड इंट्रो, हाउ टू राइट अ गुड कंक्लूजन। फिर बाद में सोचता है कि ऐसे को बेटर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्योंकि जब मेरे सामने कोई टॉपिक आता है तो जो मेरे दिमाग में आता है मैं लिख देता हूं, लेकिन दैट इज नॉट द बेस्ट वे यू कैन राइट एन ऐसे, राइट। बहुत सारी चीजें उसमें आती है, कई एनजीओ का नाम आना चाहिए, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आनी चाहिए, कोई आर्टिकल का नाम आना चाहिए, कुछ मैंने ये सब बताया है ऑलरेडी, है ना। कोई केस स्टडी, कोई कहानी में भी शायद कुछ डेटा, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो आपने शायद कलेक्ट करके भी रखी होंगी, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट एवरी डे, देन एग्जाम के दिन वो याद नहीं आने वाला। सो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। Be in the 4th category, write 2 hours every day, start with simple topics, write it, get it evaluated, grammar evaluate होगा आपका, content evaluate होगा, flow evaluate होगा, introduction conclusion evaluate होगा, धीरे धीरे improvement होगा। लेकिन अभी से right now start this. So this is practical preparation of paper 2 without which you cannot perform well in your exam. ये हो गया कंटेंट वाला मामला, ये हो गया कंटेंट वाला मामला, जिसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि भाई लिख के देखना है। आपके पास बहुत सारा डेटा यहां स्टोर है, आपको लगता है कि नहीं है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है, लेकिन वो लिखने का आदत ही नहीं है तो वो निकलता ही नहीं है, और स्टार्टिंग में नहीं निकलेगा, इट विल नॉट कम आउट सो इजीली। सो यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग, स्लोली इट विल कम आउट। और फिर ये जो अंदर से बाहर निकलने वाली प्रोसेस है, ये स्मूथ होनी चाहिए, यहां से यहां आना चाहिए, यहां से पेपर पे आना चाहिए, तो वो बार बार करने से होगा। सो स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, बी इन द 4th कैटेगरी। और फिर सेकंड फेज कौन सी आती है, ये हो गया कंटेंट वाला, बट दिस इज नॉट इनफ। आपको लगता है ओके सर, ये अगर मेरा ऑलरेडी हो रहा है तो सर मैं तो फिर सही पोजीशन में हूं, मुझे लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। टाइम कंपोनेंट के बारे में कौन सोचेगा, एक ऐसे लिखता हूं, मुझे लगता है अच्छा हो गया, 20 मिनट 30 मिनट मैंने ले लिया। एग्जाम में एक ऐसे लिख के खत्म करना है क्या, यू हैव टू राइट 4 एसेज। तो फिर क्या करना है, एक ऐसे लिखा, तुरंत दूसरा लिखा, फिर 2 ऐसे लिखने की प्रैक्टिस मैंने 4-5 दिन की, फिर अभी मैं सोचता हूँ चलो हफ्ता भर मैंने वो लिखा, फिर अगले हफ्ते में क्या करूंगा, 3 ऐसे बैक टू बैक लिख के देखूंगा, उसके अगले हफ्ते 4 ऐसे बैक टू बैक लिख के देखूंगा। फिर देखो कैसे आपकी हालत होती है, जब आप 1.25 घंटा 1 hour 20 minutes कंटिन्यूसली लिख रहे हो 4 अलग अलग टॉपिक्स, देन यू रियलाइज व्हाट एक्चुअली इज गोना हैपन विथ योर एग्जाम, विथ यू इन योर एग्जाम। सो इसीलिए सबसे पहले कंटेंट पे काम कर रहा है बंदा, सिंपल टॉपिक लेके लिखना शुरू करता है, फिर थोड़े से टफ टॉपिक लेता है, फिर कंटेंट पे काम करता है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बॉडी, देन ही स्टार्ट्स राइटिंग 1+1 1+2 1+3 essays slowly, and then he is in the right strategy, then he is on the right path for the preparation of paper 2. इतना ही काफी नहीं है, फिर उसके आगे क्या आएगा आप समझ जाओगे ना, ये सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर ए से 4 लिख के देखे,
फिर आर्ग्यूमेंट फॉर्मेट अलग है। अभी ऑलरेडी एवीकेएस ने कुछ फॉर्मेट में लेक्चर्स डाले हैं आर्ग्यूमेंट राइटिंग के, रिपोर्ट राइटिंग के, प्रेस राइटिंग के, जस्ट गो थ्रू देम। फिर उसका प्रैक्टिस करता है वो, फिर 4 ऐसे और 2 आर्ग्यूमेंट एक साथ लिख के देखता है। 4 ऐसे पहले एक आर्ग्यूमेंट लिखेगा, 5 चीजें लिखेगा, फिर 4+2, फिर रिपोर्ट राइटिंग की प्रैक्टिस अलग से करेगा, फिर 4+2+1, फिर 4+2+2, मतलब क्या 4 एसेज +2 आर्ग्यूमेंट्स +2 रिपोर्ट्स। दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। फिर और एक प्रेसी आ गया उसमें। जब धीरे धीरे आप एक्चुअली कंटिन्यूस 2-2.5 घंटा बैठ के इतना खत्म करते हो, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इट टेक्स टू प्रिपेयर फॉर पेपर 2, एंड दिस शुड ऑल गेट फिनिश्ड बिफोर जून या फिर मिड जून एट मैक्स। मिड जून तक ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि मिड जून के बाद आपको एक्चुअली फुल टाइम क्वेश्चन पेपर्स लिखने हैं। कम से कम 10 फुल टाइम क्वेश्चन पेपर्स अगर आप नहीं लिख रहे हो बिफोर एग्जाम, देन डोंट थिंक अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स इन पेपर 2। ट्रस्ट मी, फुल क्वेश्चन पेपर्स बोल रहा हूं मैं 10। तो उसके पहले आपको कितना सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले कंटेंट पे काम करो, फिर टाइम पे काम करो, और फिर फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। और ये अभी से करो, राइट नाउ। ये लेक्चर देखने के बाद तुरंत काम करो उस पे, तब जाके कुछ होगा। सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ने से पेपर 2 नहीं होता है। राइट इट, गेट इट इवैल्यूएटेड। ठीक है, एवीकेएस इज गोना हेल्प यू इन दिस ऑल प्रोसेस। नीचे कुछ लिंक में इंफॉर्मेशन दी गई है, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट एंड टॉक विद देम एंड यू विल गेट सम बेटर इनसाइट रिगार्डिंग व्हाट टू डू। लेकिन जो मैंने बोला है उसको फॉलो करो, तब पेपर 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपका डेफिनेटली होगा। ठीक है, सो अभी के लिए हम यही रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।